नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। टीटीपी ने जब उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली कैंप में पाकिस्तान के 7 सैनिकों की हत्या की तो मुनीर तिलमिला गया। उसने कथित तौर पर पलटवार में 70 टीटीपी के सदस्यों को मारने का एक अपुष्ट दावा किया। अब टीटीपी का अगला वार क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान और टीटीपी में वार पलटवार चल रहा है। अब टीटीपी के कमांडर ने एक वीडियो संदेश में पाकिस्तान सैन्य शासन को उखाड़ फेंकने की चेतावनी दी है। इस कमांडर ने कहा है कि बाजौर से अन्य कबायली इलाकों और पंजाब तक सशस्त्र अभियानों का विस्तार किया जा रहा है। इशारा साफ है, टीटीपी पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की बात कह रहा है। बता दें कि साल 2001 में अफगानिस्तान पर जब अमेरिका ने हमला किया तब पाकिस्तान अमेरिका के साथ था। यही टीटीपी की नाराजगी की बड़ी वजह थी। तब टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के इस कदम को इस्लाम के खिलाफ मानते थे। अब मौजूदा हालात में टीटीपी चाहता है कि पाकिस्तान में उसी तरह इस्लामिक कानून का पालन हो। इसके साथ ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, दक्षिण वजीरिस्तान जैसे सीमावर्ती इलाकों को मिलाकर एक अलग देश टीटीपी बनाना चाहता है। टीटीपी पाकिस्तान में पला है और पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो की हत्या हो, मलाला यूसुफजई पर हमला या पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला, सभी टीटीपी का नाम हर जगह सामने आया। इसकी रणनीति और तैयारी इतनी मजबूत कि मुनीर सामना नहीं कर पा रहा। टीटीपी का चुन चुन कर बदला, पाकिस्तान दहला। टीटीपी कमांडर का ऐलान, पाक आर्मी को पहुंचाएंगे कब्रिस्तान। टीटीपी ने वीडियो संदेश अपलोड कराया, मुनीर थर्राया। टीटीपी पाक को तोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की शामत आने वाली है, क्योंकि टीटीपी और पाकिस्तान में वार पलटवार के बीच अब एक ऐसा वीडियो आया है जिसके कारण पाकिस्तानी सैनिकों के होश उड़ गए हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा में तैनाती के लिए मना कर रहे हैं। जो तैनात है वो वहां से भाग जाना चाहता है। दरअसल एक टीटीपी कमांडर ने एक वीडियो संदेश में बाजौर से अन्य कबायली इलाकों और पंजाब तक सशस्त्र अभियानों के विस्तार का दावा कर दिया है। उसने पाकिस्तानी सैन्य शासन को उखाड़ फेंकने की चेतावनी दे डाली है। इससे पहले, जैसा कि आपको मालूम है कि अफगानिस्तान तालिबान तनाव के बीच तहरीके तालिबान ने पाकिस्तानी बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना के मीर अली कैंप पर शुक्रवार को बहुत बड़ा आत्मघाती हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई थी। इसको लेकर पाकिस्तानी पुलिस का कहना है कि टीटीपी से जुड़ी हुई एक आत्मघाती गाड़ी उत्तर वजीरिस्तान के मीर अली कैंप के बरामदे में जा घुसी थी। इसी हमले से पाकिस्तान थर्रा उठा था। पाकिस्तानी जवानों की मौत के बाद मुनीर सेना तिलमिला गई। उसने टीटीपी के खिलाफ बड़ा हमला बोल दिया। कथित तौर पर टीटीपी के 70 लोगों को मारने का दावा भी कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि इस हमले में टीटीपी के हाफिज कुल बहादुर गुट को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सेना की यह कार्रवाई हाल ही में किए गए सीमा पार हमलों के जवाब में की गई। अब टीटीपी का अगला रुख क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। पाकिस्तानी जवानों के खिलाफ ताजा हमला टीटीपी की रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत देता है। यह पिछली रणनीतियों से अलग है, इसमें समूह घात लगाकर और छोटे पैमाने पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। यह हमला इस बात पर जोर देता है कि टीटीपी से जुड़े गुटों को अब मीर अली दत्ता खेल इलाके से ज्यादा सक्रियता की आजादी मिल चुकी है। पाकिस्तान का वजीरिस्तान इलाका एक समय टीटीपी के कंट्रोल में चला गया था, जिसे पाकिस्तानी सेना के अभियान के बाद मुक्त कराया गया था। जानकारों का कहना है कि इस तरह के हमलों के फिर होने से पाकिस्तान के अशांत सीमावर्ती इलाकों में आतंकवाद रोधी नियंत्रण की कमजोरी सामने आ गई है। बात इतनी ही नहीं है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के एक और वीडियो से पाकिस्तान का सिर शर्म से झुक चुका है।
टीटीपी चीफ नूर अली महसूद ने एक वीडियो संदेश जारी कर पाकिस्तान सरकार और सेना पर जमकर हमला किया है। नूर अली महसूद ने पाकिस्तान के उस दावे को झूठा करार दिया है जिसमें कहा गया था कि 9 अक्टूबर को काबुल में हुए हवाई हमले में उसे मार गिराया गया था। 7 मिनट 55 सेकेंड के वीडियो से पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। इस वीडियो ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान की आतंकी सेना ने 9 अक्टूबर को काबुल में एक आतंकी हमला किया था, निर्दोष नागरिकों, बच्चों और महिलाओं की जान ले ली थी और अब पाकिस्तान को निर्दोष लोगों की हत्या की सजा भी भुगतनी होगी। टीटीपी पाकिस्तान पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है और अब पहले की अपेक्षा ज्यादा रणनीति और तैयारी के साथ वह हमला करता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सिद्दीक आज़ाद, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और विनोद कुमार शुक्ला, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मैं सिद्दीक भाई आपको दावत देना चाहूँगा। पाकिस्तान अब एक और बड़ी उलझन में फंस गया है। हालांकि ये पाकिस्तान की फितरत है कि वो उलझनों में ही फंसता रहता है। बलोच पहले से पाकिस्तानियों की पतलूनें उतरवा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान अब टीटीपी और अफगानिस्तान से भी उलझ गया है। क्या ये जानबूझकर की गई कोशिश है या फिर पाकिस्तान अब अपने खात्मे की तरफ आगे बढ़ रहा है? जी, आप सही कहते हैं, आपकी दोनों बातें सही हैं। पाकिस्तान अपने खात्मे की तरफ भी बढ़ रहा है और पाकिस्तान का जो बादशाह है, मुनाफिकत है, द किंग ऑफ हिपोक्रेट आसिम मुनीर, वो अपनी इक़्तिदार को दमाम देने के लिए, उसको तूल देने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। उनमें से एक ट्रंप को किसी तरह भी खुश करना है, किसी तरह उसको राज़ी करना है कि वो उसकी हिमायत करे। और इसके लिए जो वो मनसूबाबंदी कर रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है आसिम मुनीर, उस प्लानिंग के अंदर वो खुद फंस रहा है। वो अफगानिस्तान पर हमला करके ट्रंप को खुश करना चाहता है। एक तरफ तो वो उसकी कोशिश ये है कि वो सिंदूर की ऑपरेशन सिंदूर की नकल करके, उसको कॉपी करके उसी के तरह हमला दहशतगर्दों का बहाना करके अफगानिस्तान बनकर है। लेकिन अफगानिस्तान, वो दहशतगर्द काबुल में तो नहीं है, वो काबुल में हमला कर रहा है। दहशतगर्द तो वजीरिस्तान में हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं। तो पाकिस्तान के अंदर के बजाय वो अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को बहुत बुरी तरह फंसा रहा है। अफगानिस्तान के साथ जंग करके वो कोई जंग जीत नहीं सकता है, उसको कोई कामयाबी हो ही नहीं सकता है। अफगानिस्तान की तारीख अंग्रेज़ों के ज़माने से, बरतानिया से लेकर रूस और अमेरिका से महाज़ाराई करके वो साबित कर चुका है कि वो नाकाबिल तस्खीर है, उसको कोई फतेह नहीं कर सकता है। तो ये उसका भूल है, आसिम मुनीर का ये भूल है कि वो बागराम एयरबेस को काबुल से, अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका के हवाले कर सकता है। ये उसका भूल है, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो तहरीक तालिबान के एक कमांडर ने जो दावा किया है कि वो अपनी तहरीक को पंजाब तक पहुंचा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हक़ाइक़ इस बात की तस्दीक करते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो सरगर्मियां हैं वो वाज़ेह होता है कि उनकी जो दम की बाजूड़ से पंजाब के गांव-गांव तक वो अपनी जंग ले जा सकते हैं। ये महज अल्फाज नहीं बल्कि एक अमली इम्कान है। जुनूबी पंजाब, खास तौर पर डेरा गाजी खान, राजनपुर और मुल्तान के गिरदनवाह में टीटीपी के अस्करियत पसंदों की मौजूदगी के इत्तलात मुसलसल सामने आ रही हैं। लाहौर में पुलिस तनसीबात पर हमलों की जिम्मेदारी भी टीटीपी ने कबूल की थी।
जिसमें ज़ाहिर होता है कि वो सिर्फ सरहदी इलाकों तक महदूद नहीं रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब में हर जगह वो उनके उनके कारिंदे उनके मौजूद हैं। और कभी कभी तो वो मोटरसाइकिलों पर गश्त करके नफसियाती यानी खौफ फैला रहे हैं पंजाबियों में। तो ये उनकी उनकी ये घबराहट है आसिम मुनीर की, और उसकी मनसूबबंदी नाकाम मनसूबबंदी है, और इससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान की ज़वाल बिल्कुल करीब है। एक फ्रंट नहीं है, बलूचिस्तान है, सिंध में भी गड़बड़ है, कश्मीर में भी गड़बड़ है उसके खिलाफ, और खैबर पख्तूनख्वा में भी है। तो पाकिस्तान का किस किस का मुकाबला कर सकता है? तो ये उसका भूल है, और उसकी जो है ये कार्रवाइयाँ उसकी मौत की सबब बन सकती हैं। जी वाकई पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान वहीं ले जा रहा है खुद को जहां पाकिस्तान को जाना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान की जगह बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो, सिंध एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो, जो डूरन लाइन जिसको खींच दिया गया था 1893 में, वो अफगानिस्तान के पख्तूनों का इलाका वो उनके पास हो, और पीओके जो भारत का हिस्सा उसका इलीगल ऑक्यूपेशन में है वो भारत का हो, उसमें बचा हुआ इलाका वही ईस्ट पंजाब का पड़ता है। विनोद सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। 2021 में विनोद जी बड़े जोर शोर से, बड़े गाजे बाजे के साथ अफगानिस्तान में जब तालिबान आया था तब पाकिस्तान से लोग पहुंचे थे, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारा एक दोस्त है जो हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ दे रहा है। ये क्या हो गया अचानक? अफगानिस्तान को तबाह करने की ये कोशिश किसे खुश करने की कोशिश है, किस वजह से खुश करने की कोशिश है? देखिए राजीव जी, आपने जो बात कही वो ये बात अंडरलाइन करता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, पाकिस्तान के लोगों को ये पता ही नहीं है क्या करना है। तो जो आपने 2021 की बात की वो उसी बात की तस्दीक है, उसी बात की गवाह है, उसी बात का प्रमाण है कि इनको मालूम ही नहीं है कि इनके बैकयार्ड में, इनके कोर्ट यार्ड में और इनके अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है और क्या इनकी पॉलिसी होनी चाहिए। भारत के खिलाफ इन्होंने जो पॉलिसी की उसके रखी पूरे 47 के बाद से, वो इनको बर्बादी के कगार पर ले आकर के खड़ा किया है। अब ये इन्होंने ये सोचा होगा, जो जो उस समय के लोगों की बात थी कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर के, चूंकि अफगानिस्तान ने अपने आप को जो खुद मुख्तारी करते हुए जो उनके देश पे अमेरिकी लोग थे उनको वापस जाने के लिए मजबूर किया है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अमेरिकी वापस गए, पूरा का पूरा जिम्मा वो तालिबान सरकार के पास आया। अब तालिबान को लेकर के भारत में भी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस थे, देवबंद और बहुत सारी चीजें थी, वो भी एक अलग मसला। लेकिन पाकिस्तान को ये लगा कि शायद हमारे लिए एक ऐसा वो हो गया, हम 1 से 2 हो गए, और अब वो 1 से 2 के साथ बांग्लादेश को भी मिला करके 3 करने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक अलग चैप्टर है। लेकिन यहां पर उसको अब एहसास होने लगा है कि जो वो चाह रहा था या जो वो करना चाह रहा था, वो ये चाह रहा था कि किसी तरह से वो वहां की पॉलिसीज जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान डिसाइड करेगा। एक जो उम्मत के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके और उनको एक करके उनकी पॉलिसीज डिसाइड करेगा, और उस पॉलिसी के लिए बहुत सारे चीज, मैन पावर अफगानिस्तान से मिलेगा, वो बहुत सारे गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट का जो फंडा था, तो वहां से लोगों को ले आकर के कश्मीर में लड़ाई लड़ेगा, बाकी और जगह पर भी फैलाएगा। लेकिन उसका वो उल्टा पड़ गया। भारत ने अपनी पॉलिसीज टुवर्ड्स तालिबान जिस तरह से रखी, बहुत कॉशियसली प्ले किया, और आपने अभी देखा बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको उस समय लगता है, किसी को भी उस समय लगता है इसलिए कि भारत के जो तालिबान के तरफ या अफगानिस्तान की तरफ जो पॉलिसीज थी उसको लेकर के डोमेस्टिकली बहुत आलोचना हो रही थी। लेकिन बहुत सारी चीजें लोगों को कम से कम मोदी सरकार के बारे में बाद में महसूस होता है कि अरे ये ऐसा प्लान कर रहा था। तो आप देखिए कि जो पाकिस्तान एक के साथ जुड़ करके भारत पर अटैक करने वाला था, वो इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है कि अब उसको अपने आप को बचा पाना मुश्किल हो रहा है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है जिसको समझ लेना चाहिए, इसका बड़ा ग्लोबल एस्पेक्ट है
पाकिस्तान एक आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी जो आसिम मुनीर के पास है, उस आर्मी का हाल क्या है उस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं राजीव जी, आपके साथ ही चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जिसको समझ लेना चाहिए कि जो तालिबान के लड़ाके हैं वो कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस नहीं है, वो गुरिल्ला वारफेयर के एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर के अपने एक्सपर्टाइज के चक्कर में रशियन फोर्सेस को, नाटो फोर्सेस को और अमेरिकी फोर्सेस को जब तक वो उनकी टेरिटरी में रहे नाको चने चबा करके रहे। अब इसको समझने वाली बात है, मैं इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एक लाइन में बता दे रहा हूं। यही गुरिल्ला फोर्सेस है जिसने मुगलों को भारत में ध्वस्त कर दिया। इसी वारफेयर के चक्कर में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। एक बात, यही वारफेयर है जिसने वियतनाम में अमेरिका को नाको चने चबाए, और ये तालिबान उसी स्ट्रेटजी पर काम करता है। इस फोर्स के साथ पाकिस्तानी फोर्स को लड़ पाना मुश्किल है, एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये कि ये जो डिप्लोमेटिक उसमें इसका पूरा फ्रेमवर्क है, इसके पीछे जो डिप्लोमेसी है, वो डिप्लोमेसी पाकिस्तान के समझ के बाहर है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो इसके बाद इससे अमेरिका को खुश कर देगा और अमेरिका से उसको कुछ और पैसे मिल जाएंगे, कुछ और हथियार मिल जाएंगे। ये एक दूसरा मुगालता है। तीसरा मुगालता ये है कि जो फोर्सेस के पीछे टीम है, वो टीम जो है वो इनकॉम्पिटेंट है। और बड़ी ये बात हो रही थी कि जो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों पर आक्रमण हो रहा है, पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। अरे पाकिस्तान सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है, और उन दहशतगर्दों का जो मुखिया है, उन दहशतगर्दों का वो आसिम मुनीर है। उसने पहलगाम में हमला कराया, वो दहशतगर्दों से निपटने की बात कर रहा है। मतलब ये अपने आप में कितना विरोधाभासी बातें हैं कि मतलब इस पर आप सिर्फ हंस सकते हैं, उसके अलावा और आप कोई वो नहीं कर सकते। और आपने दूसरों की जमीनों पर कब्जा करके रखा है, आपने बलूचिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है, और आप दूसरों को सबक बताते हैं। हमारा पीओके पर आपने कब्जा कर रखा है धोखे के साथ, आपने वैसा ही बलूचिस्तान के साथ कर रखा है। खैबर पख्तूनवा के साथ आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, सिंध के साथ आपने क्या किया। ये कुल मिलाकर के इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं इनकी बातों में, इनके व्यवहार में, इनकी पॉलिसीज में, इनके ओरिजिन में कॉन्ट्राडिक्शन। वाकई सिद्दीक आजाद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिद्दीक आजाद, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ एक बड़ी जंग में उलझने की गलती करना चाहेगा, करेगा? क्योंकि अगर ये जंग लंबी खिंचती चली गई तो हालात पाकिस्तान के लिए कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वैसे ही बलूचिस्तान में मार खा रहा है पतलूने, वहाँ पर बलूचिस्तानियों ने 500-600 सिपाहियों की तो यूं ही उतरवा ली थी, यहाँ भी पतलूने उतरी। मेरा कहने का मतलब ये कि क्या अफगानिस्तान जवाब दे पाएगा पाकिस्तान को माकूल? जी, अफगानिस्तान के पास, अफगानों के पास 50 साल का गोरिल्ला वॉर का तजुर्बा है। 50 साल से वो दुनिया के बड़े बड़े जो ताकतवर तरीन ममालिक हैं, रूस था, अमेरिका था, इनके साथ उनकी मुठभेड़ रही है और शिकस्त दिया है उन्होंने। उनके पास तजुर्बा है, और उनके पास जो ज़मीन है, अपनी सतह ज़मीन इस तरह से है कि पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ लड़ नहीं सकती, सिर्फ अफगान लड़ सकता है। या बलूचिस्तान का जो ज़मीन है, जो टेरेन है, वहाँ पर सिर्फ बलूच लड़ सकता है। ये जो अजनबी आते हैं पंजाब के लोग, वो तो अजनबी हैं, वो उनको उन ज़मीनों की, उन पहाड़ों की, भूल बलियों की वाकफियत भी नहीं है, तो वो लड़ नहीं सकते। अगर आसिम मुनीर ये जुआ खेलेगा कि अफगानिस्तान के साथ अपना जंग जारी रखेगा, तो ये उसके लिए आखिरी मौत का आखिरी पैगाम है, मैं यही समझता हूँ। और शायद उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो उनको समझाएंगे, उनको बता देंगे कि माफ़ी मांगो और पीछे हट जाओ,
ये जंग तुम जीत नहीं सकते और नहीं जीत सकता है, बिल्कुल नहीं जीत सकता है ये जंग। और शायद वो मैं समझता हूँ कि वो अमेरिका को थोड़ा बहुत खुश रखने के लिए, उसकी चापलूसी करने के लिए शायद कुछ दिनों तक जंग जारी रखे, लेकिन ज्यादा तूल नहीं दे सकता है। तो उसके पास ऐसा कोई यानी वो नहीं है तो अफगानों के साथ। सिद्दीक आजाद, आपको लगता है कि बीएलए, बीआरजी और टीटीपी के एक होने का वक्त आ गया है? जी, ये इसके इम्कानात बहुत कभी हैं, क्योंकि जब दुश्मन मुश्तरक होता है तो फिर वो सब मिलकर तमाम जो ताकतें हैं, जो अनासर हैं, जो तंजीमें हैं, वो सब मिलकर फिर वो एक मुश्तरका दुश्मन का मुकाबला करते हैं और इसके इम्कानात कभी हैं। और अफगानिस्तान आसिम मुनीर ने ये जो जंग छेड़ दिया है अफगानिस्तान के साथ, इससे बलूच मुजाहमती जंग को बहुत ही सपोर्ट मिलता है इससे, क्योंकि उसकी एक तरफ जो ताकत है, जो पंजाबी फौज की ताकत है, बलूचिस्तान पर जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो उसका ध्यान कम हो जाता है थोड़ा सा, और उनको बलूच मुजाहमती तंजीमों को ज़रा सांस लेने का फुर्सत मिल जाता है। तो हम चाहते हैं कि आसिम मुनीर ये बेवकूफ़ी को थोड़ा सा लंबा करे, थोड़ा सा तूल दे दे उसको अफगानिस्तान के साथ, वो अपनी जंग को थोड़ा सा तूल दे दे ताकि हमें बलूचिस्तान को, बलूचों को टाइम मिल जाए अपनी तहरीक को, अपनी मुजाहिमत को कामयाब बनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, तो कम से कम बहुत अच्छी बात है बलूचों के लिए। और बलूच चाहते हैं कि ये कोई उसके जो सलाहकार हैं, उसके जो मशवरा देने वाले हैं, उसको वो कोई मशवरा न दे सकें और वो जंग करता रहे, और शिकस्त उसकी किस्मत में है, उसके नसीब में है। विनोद जी, आपको लगता है बगराम एयरबेस पाने की जो ट्रंप के दिल में ख्वाहिश है और अफगानिस्तान का जो इनकार है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया ट्रंप का कि उसने पाकिस्तान को मोहरा बनाते हुए ये अटैक्स करवाने की कोशिश की, जिससे पाकिस्तान के ज़रिए एक दबाव पड़े और अफगानिस्तान उस बगराम एयरबेस को देने के लिए आज़ाद हो जाए। क्या ये एक सिचुएशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है? राजीव जी, एक गालिब की कहा वो है, कॉपलेट है, मुझे मतलब उर्दू के और फिलोसफिकल सेंस में नहीं मालूम है, लेकिन जो अभी की सिचुएशन है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो गालिब की इस यहाँ पर बड़ा सूट हो, इसलिए बहुत सूट निकले करता मेरे है। अरमान, लेकिन नोबल ना हाँ, निकले। हाँ, नोबल न निकले। तो ऐसी अनगिनत ख्वाहिशें हैं ट्रंप की, उसका क्या कर सकते हैं। अब उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उसको पूरी करने के लिए अब उनकी ख्वाहिश ये है कि भारत ये मान ले कि ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने सहमति कराई, वो बगराम एयरपोर्ट पाकिस्तान दिला। अब अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि बगराम एयरपोर्ट उसको पाकिस्तान दिला सकता है, तो इस ख्वाहिश को हम क्या नाम दें, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। ऐसा पॉसिबल है कि होगा। और तब जब लीडरशिप ने साफ मना कर दिया कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं देंगे, और ये कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड या उस तरह की बात नहीं है। उनकी लीडरशिप का जो एक बात होता है, जो मसला होता है, वो मतलब मैं तालिबान लीडरशिप की बात कर रहा हूं, तो वो है। और ये प्रॉक्सी वॉर से कोई किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। वो बहुत सारे जगहों पर कहते हैं कि हम भारत पर दबाव इसलिए बना रहे हैं कि भारत रशिया पर दबाव बनाएगा। मतलब ये एक अवधि में कहावत कही जाती है राजीव जी, हो सकता है आपकी तरफ, लग्गी से पानी पिलाना। मतलब लग्गी जिससे आम तोड़ा जाता है, उसमें पानी आता नहीं है, लग्गी से पानी पिलाना, विच इज इम्पॉसिबल। तो ये वैसी ही कवायद ट्रंप साहब कर रहे हैं। एक छोटी सी और बात कह दूं जो महत्वपूर्ण है, जिसको समझ लेना चाहिए। देखिए, आसिम मुनीर साहब जो कर रहे हैं और पाकिस्तान जो भुगत रहा है, वो ये कि वो एक्सपोज हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए, वो भारत के बॉर्डर भी नहीं पार कर पाए। अभी जो वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अटैक करना चाह रहे हैं काबुल, वो रास्ते में गिर जा रहे हैं।
भारत पर तो भारत के पास तो मान लीजिए इक्विपमेंट्स हैं, उन्होंने इंटरवीन करके गिरा दिया। यहाँ पर मतलब इसको एक लाइटर नोट पर ये कहिए कि उनके जो 3-4 जो नाम है मिसाइल, गजनी, गोरी, लेकिन अब्दाली, वो लेकिन अपने देश लेकिन क्यों सर, जाएंगे? वो एक अफगानिस्तान बात तय है, एक बात तय है, पाकिस्तान बलूचिस्तान में भी मात खा गया है, और बलूचिस्तान को हम पाकिस्तान का हिस्सा ना माने तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था। बलूचिस्तान अलग कंट्री है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी मात खा रहा है, और पाकिस्तान इस बात को भी याद रखे है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, अगर और मिस एडवेंचर हुए तो वो भी शुरू होगा। सिद्दीक आजाद भाई आपका, विनोद सर आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। 2047 में कैसा